आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु आश्रम के सौजन्य से श्री हनुमान मंदिर जन कल्याण ट्रस्ट स्पेनिस गार्डन जू रोड में आर्ट ऑफ लिविंग पांडु आश्रम के स्वामी दिव्यानंद गिरी महाराज के सानिध्य में आदि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेष शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शनार्थ रखा गया। इसी कड़ी में आदि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अवशेषों से निर्मित 2 शिवलिंगों की पूजा अर्चना के पश्चात आरती की गई। इससे पहले स्वामी दिव्यानंद गिरी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राचीन कथा को सुनते हुए महमूद गजनवी द्वारा 17वें आक्रमण में सोमनाथ शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने की कथा सुनाई तथा क्षतिग्रस्त अवशेषों को अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने आदि शंकराचार्य के आदेश पर शिवलिंग के रूप में निर्माण कर 1100 वर्षों तक गुप्त रूप से रखा और अब कर्नाटक में जन्मे महान संत श्री श्री रविशंकर जी को यह आदि शिवलिंग अवशेष को सौंप दिया गया। उनके आदेश से इन अवशेष शिवलिंग को भारत के प्रत्येक राज्य में श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शनार्थ स्थानीय आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग पांडु आश्रम के स्वामी दिव्यानंद गिरी द्वारा स्पेनिश गार्डन में वहां के निवासियों के सुलभ दर्शन के लिए शिवलिंग को रखा गया। 30 जनवरी को रामेश्वरम में सभी शिवलिंगों की श्री श्री रविशंकर जी के कर कमल से बड़े रूप में पूजा करके एक पद यात्रा के साथ सोमनाथ मंदिर में इन्हें स्थापित किया जाएगा। इन शिवलिंगों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। दोनों शिवलिंग को नजदीक लाते ही आपस में चुंबकीय आकर्षण से चिपक जाते हैं, मगर इसमें कोई भी खनिज धातु नहीं है। वैज्ञानिकों ने काफी शोध करने के पश्चात ये घोषणा की कि यह शिवलिंग का पत्थर पृथ्वीलोक का नहीं है। स्पेनिश गार्डन के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए स्पेनिस गार्डन स्थित श्री हनुमान मंदिर जन कल्याण ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी ओम प्रकाश खंडेलवाल ने समन्वय सूत्र का काम किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री हनुमान मंदिर जन कल्याण समिति के ट्रस्टी अध्यक्ष RK मोर, सचिव विकास शर्मा, कोषाध्यक्ष मुकेश आडुकिया, स्पेनिस गार्डन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष पवन बावरी के अलावा सभी वासिंदों ने अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन आर्ट ऑफ लिविंग के सक्रिय कार्यकर्ता विनय खंडेलवाल ने किया। वो जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो रानी अहिल्याबाई, उन्होंने स्थापना की थी। हमारे यहाँ पे सारे युगों में भगवान सोमनाथ की पूजा की है। सारे युगों सतयुग में भगवान की पूजा सभी ने की। उस समय सोने का मंदिर हुआ करता है, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। फिर सिल्वर का, चांदी का, फिर चंदन का, इस तरह से मंदिर हुआ करता है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है वो वही जब सतयुग से लेके कलयुग तक 1025वां साल था तब तक। आपको पता है कि हमारे देश में आतताई आए, आक्रमण किया, लुटारू लोग आए थे। उस लुटारू में एक बड़ा वो लुटारू था, वो मोहम्मद गजनी। पता है ना सबको, पढ़ाई में पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो सोमनाथ भगवान की कथा ये है कि चंद्रदेव सभी देवताओं में सबसे सुंदर, सभी से सुंदर थे। आज भी आप देखो, कार्तिक मास का पूर्णिमा हो, आप चंद्रमा देखो, पूर्णिमा की है ना, यह शरद हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। चंद्रमा को बुलाए, समझाया, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं है। अब फिर 70वें बार जब आया तब उन्होंने देखा कि मंदिर तो लूट लिया, लेकिन ये शिवलिंग हमें इसको ही तोड़ देना था कि बार बार ये मंदिर का निर्माण ना करें। लेकिन जब भी मंदिर को नष्ट करते थे हम वापस बना देते थे, है ना। अब ये वापस ना बना पाए तो शिवलिंग ही ना रहे तो मंदिर क्या बनाएंगे, ऐसा सोच के उन्होंने उनको तोड़ दिया और लाखों लोगों का वध किया उन्होंने। अब जो तोड़ दिया तो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे उस वक्त, वो अग्निहोत्री ब्राह्मणों ने उनके अवशेष को अपने साथ लेके साउथ में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में पापनाशम करके गांव है। हेलो, एक मिनट राजेश, तो उठ के जाके पापनाशम करके गांव है, वहां पे जहां गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव का जन्म वहीं पे हुआ है, पापनाशम गांव, श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव का। तो उनके बाजू के गांव में ही थे वो ब्राह्मण, वो लेके चले गए। अब देखो, कोई अगर हमारे भगवान को, शिवलिंग को कोई तोड़,
दर्द तो होता है। हम सुनते थे, उस वक्त पाठ्यक्रम में आता था, तब भी पीड़ा होती थी कि हमारे ऊपर इतना। लेकिन हम एक चीज याद रखना, हम विक्टिम नहीं, हम सर्वाइवर। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सनातन माने क्या है? जो आदि है, अनादि है। चंद्रदेव ने उस शिवलिंग की स्थापना की और वो शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया। बोले ठीक है, शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ोगे और कृष्ण पक्ष में कम होते जाओगे। आप देखिए, अभी देखो धीरे धीरे चंद्रमा कैसे हो रहा है। इसी तरह से हम सबका जब जन्म हुआ, माता के गर्भ में थे, जन्म लिया, तो हम कहते हैं एकम का चंद्रमा, फिर बीच का चंद्रमा, फिर तीज का चंद्रमा। धीरे धीरे हम बढ़ते गए और एक उम्र के बाद पूर्ण चंद्रमा हुए हम सब, और उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए। आज हमारी अवस्था धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ होने लग जाती है। तो चंद्रमा छोटा बड़ा होता है, ये दिखता है, लेकिन है नहीं। आप अगर सैटेलाइट से देखोगे तो चंद्रमा पूर्ण है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता है। वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो हमें ऐसा दिखता। वापस भी मोहम्मद गद्दी ने तोड़ दिया, उस शिवलिंग का टुकड़ा लेके गए रोते रोते। तो शंकराचार्य उस वक्त के थे, उन्होंने कहा इसको शिवलिंग का शेप दे दो। तो ऐसे शिवलिंग का निर्माण किया गया, छोटे छोटे, और फिर उनकी पूजा करने लगे। तो उन्होंने कहा 1000 साल तक इसको छुपा के रखना। क्या करके रखना? छुपा के रखना। भगवान के 5 कृत्य है, सृष्टि यानी उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। अब सृष्टि की उत्पत्ति तो कर ही ली है, संभाल भी रहे हैं, संहार का भी समय नहीं है, बहुत युग बाकी है। लेकिन तिरोभाव, तिरोभाव माने क्या? छुप जाना, अदृश्य हो जाना, हुई हमें प्राप्त हो गई। अब उस शिवलिंग को जब वो पूजा करते रहे अग्निहोत्री ब्राह्मण, 1924 तब जाके उन्होंने कांची के शंकराचार्य जी के पास गए और कहा, हे शंकराचार्य जी, ये शिवलिंग की हम उस समय से पूजा कर रहे हैं, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी हमको सौंपते गए, हम अपने बच्चों को सौंप के जाएंगे और इस तरह से रखे, लेकिन अब आप बताएं इसका क्या करें, कब इसकी स्थापना होगी? तो उन्होंने कहा अभी 100 साल तक और छुपा के रखना है। जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, किसका? राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, तब उसके बाद कर्नाटक प्रदेश में एक महान संत होंगे जिनकी ख्याति पूरे विश्व में होगा। उनके नाम में रवि यानी सूर्य का नाम जुड़ा होगा और शंकर का नाम जुड़ा होगा। तो वो अग्निहोत्री ब्राह्मण सोच रहे हैं, कांची के संग उसको के कहे थे, बोले ये तो श्री श्री रविशंकर जी है, जिनमें रवि भी नाम है और शंकर भी नाम है। गुरुदेव के पास जाके उनको कहा, गुरुदेव ये शंकराचार्य जी की आज्ञा थी उस वक्त और आपको हम सौंपने आए, अब आप इनकी स्थापना कीजिए। अब देखिए स्थापना तो कर चुके होते, लेकिन गुरुदेव चाह रहे थे जिस शिवलिंग के बारे में हम सब पाठ्यक्रम में पढ़ते थे, हम ग्रंथ में पढ़ते, स्कंद पुराण में पढ़ते हैं, लिंग पुराण में पढ़ते हैं, क्यों ना पूरे भारत भर में इसकी यात्रा हो।